हेलो ट्रेडर्स, वेलकम यू ऑल इन ट्रेडर्स जोन। तो आज का मार्केट कैसा रहा? देखिए, जब भी हम लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि मार्केट है ना फॉल होगा और उसी वक्त मार्केट है ना फॉल नहीं होता। जो जब कभी भी आप देखिएगा कि आप बहुत एज्यूम करेंगे ना कि मार्केट फॉल होने वाला है, तो मार्केट कभी भी वैसा बिहेव नहीं करता जैसा कि हम लोग सोचते हैं। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं? चार्ट। और चार्ट क्या होता है कि जैसे देखिए, हमें यहाँ पे क्या दिखा? हमें यहाँ पे दिखा बेयरिश हरामी। अब हमने क्या सोचा? मार्केट फॉल करेगा। लेकिन क्या मार्केट फॉल हुआ? नहीं, मार्केट फॉल नहीं हुआ। मार्केट फॉल कब हुआ उसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मार्केट पहले यहाँ पे क्या हुआ? कई दिनों तक साइडवेज रहा। हम यहाँ पर अपना लॉस करते रहे। फिर हमें क्या मिला? एक ब्रेकडाउन मिला। अब यहाँ पर जो ब्रेकडाउन मिला और फिर वापस मार्केट ऊपर। अब यहाँ पे क्या मिला हमें? ब्रेकआउट। हमने क्या सोचा? अब तो हम बाय साइड रहेंगे, बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रहेगा हमारा। अब मार्केट क्या हो गया? यहाँ से फॉल हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये जो बेयरिश हरामी है ना, ये बेयरिश हरामी वर्क कर गया और मार्केट फॉल हो गया। अब ये हमसे छूट गया और उसके बाद फिर से मार्केट एक साइडवेज जोन में चला गया। तो इस तरह शेयर मार्केट में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। अगर हर कोई एक ठीक ठाक एनालिसिस कर ले तो हर कोई प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन क्या है कि देखिए, इसमें हमें लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मार्केट में लॉस होता है, बस लॉस क्या होना चाहिए? वो कम होना चाहिए। और प्रॉफिट क्या होना चाहिए? वो लॉस से ज़्यादा होना चाहिए। बस इतना सा आपको और हम सबको मैनेज करके चलना है। देखिए, हमारे हाथ में सिर्फ स्टॉप लॉस है और मनी मैनेजमेंट है। मार्केट को तो वही करना है जो वो करना चाहती है। अब देखिए, निफ्टी 50 में आज के दिन क्या बना है? हैमर बना है। क्या ये हैमर हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था हैमर बनेगा? ये हमारा डिमांड जोन है। ठीक है, ये डिमांड जोन है। और जब भी डिमांड जोन पर प्राइस आया तो आपने क्या देखा कि प्राइस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। यहाँ पर भी डिमांड जोन में प्राइस आया और क्या हुआ? प्राइस इंक्रीज हुआ। यहाँ पर भी एक देखिए फॉर्मेशन बना हुआ है, इसको हम कहते हैं बुलिश काउंटर अटैक लाइन। इसको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, ये जो हमारा रेड कलर का जो कैंडल है, इसका जो लो है, क्लोजिंग प्राइस है, और जो ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ना कैंडल, इसका क्लोजिंग प्राइस सेम है। इसको हम कहते हैं बुलिश काउंटर अटैक लाइन। शायद आपने तो ये आज आप जान लीजिए, इसको बुलिश काउंटर अटैक लाइन कहते हैं। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, ये जो रेड कैंडल है, जो इसका क्लोजिंग प्राइस है, ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस सेम है। और ये भी एक बुलिश रिवर्सल का साइन है, और इसलिए यहाँ पर एक मार्केट जो है थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट आया है यहाँ पर। अब वही साइन, बुलिश रिवर्सल का साइन हमें यहाँ पर मिला है। ये क्या मिल गया हमें? हैमर। तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट है ना इस लेवल तक आ सकता है। देखिए, हम यहाँ पे कुछ भी बातचीत करते हैं ना कि मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, लेकिन हमें मार्केट कब बताएगा कि आ सकता है? हम प्राइस एक्शन में क्या हम लोग नोटिस करते हैं कि देखिए, जब ये हैमर है, इस हैमर को कुछ नहीं करना है। ये हैमर को हाई जो है ना आपको मार्क कर देना है। जब आप हैमर का हाई मार्क कर देंगे, प्राइस जैसे ही इसके ऊपर निकलना शुरू होगा और वहाँ पर आप एक अच्छा साइन देखेंगे कि यहाँ पर सस्टेन कर रहा है प्राइस, तो आप यहाँ पर कॉल की तरफ यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। देखिए, बायर में अभी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऐसा यहाँ पर पॉसिबल है कि मार्केट है ना यहाँ से बढ़े, लेकिन अगर वो गिर गिर के बार बार मार्केट अगर इस तरह से बढ़ेगा ना धीरे धीरे, तो आपका कॉल यहाँ पर नहीं बढ़ने वाला है। वो देखिए, कभी भी ऑप्शन हम बाय करते हैं, एक शार्प रैली होना चाहिए, चाहे डाउन साइड की तरफ हो या फिर अप साइड की तरफ हो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आप फ्यूचर भी बाय करके चल सकते हैं और उसको हैज करके चल सकते हैं पुट से। और यही आप कॉल बाय करना चाहते हैं और अगर देखते हैं कि मार्केट में अगर शार्प रैली है अप साइड की तरफ, तो फिर आप यहाँ पर कॉल की तरफ जा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि डीप इन द मनी में ही ट्रेड कीजिए अभी। और आपको जो शार्प रैली है, वन साइडेड मूवमेंट है ना, इस लेवल के ऊपर मिलेगा। और ये लेवल क्या है? 24,200 का है। देखिए, ये जो हमारा चार्ट है निफ्टी का, ये स्पॉट का चार्ट है। तो स्पॉट के चार्ट में हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। अब देखिए, मार्केट में फ़िलहाल अभी हम सबको क्या दिख रहा है? ये पूरी दुनिया को दिख रहा है, हर कोई देख रहा है। वो उसका नाम है हेड एंड शोल्डर। ये हर कोई देख रहा है और हर कोई क्या कर रहा है? एक फॉल एक्सपेक्ट कर रहा है। ये हमने हेड एंड शोल्डर देख लिया। अब हम सभी सोच रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा फॉल होगा होगा। लेकिन ये जो फॉल है तब नहीं होगा जब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब हमारा एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर फॉल होगा। अब अगर ये फॉल होता है तो आप सोच सकते हैं कि ये हमारा जो निफ्टी 50 है, ये कहाँ तक डाउन साइड जा सकता है। देखिए, अब यहाँ से हमारा, ये हमने यहाँ पे मेज़र किया और ये हमारा निफ्टी 50 का देखिए डाउन साइड का फॉल यहाँ तक हो सकता है। और ये करीब हम
21,000 के आसपास है यहाँ पर, इस लेवल पर आप समझ लीजिए 21,000 के आसपास करीब करीब। तो ये तो क्रैश हो जाएगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि इंडियन मार्केट हमारा क्रैश हो जाए, हम चाहेंगे कि हमारी इकोनॉमी जो है ऐसे ही ग्रो करता रहे। फिलहाल ये हेड एंड शोल्डर एक बहुत ही ख़तरनाक है निफ्टी के लिए, क्योंकि जब भी हेड एंड शोल्डर कभी भी बना है तो हमेशा बहुत ही बड़ा फॉल आता ही आता है। जैसे अगर मैं आपको शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको दिखाऊँ हेड एंड शोल्डर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर जो है यहाँ पर भी बना हुआ है। तो ये रहा हमारा हेड एंड शोल्डर, और इसका अगर मैं फॉल देखूँ तो देखिए बिल्कुल एज इट इज़ मेज़र करूँ ना, तो देखिए आप ये बिल्कुल इतना बड़ा ही फॉल है। अब ये बिग टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है फ़िलहाल हेड एंड शोल्डर, ये है बिग टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर है, तो इसका जो फॉल होगा वो भी कुछ वैसा ही होगा। तो फ़िलहाल घबराने की ज़रूरत है थोड़ा निफ्टी में, और एक चाइना का जो वायरस है वो भी थोड़ा घबराने वाली ही बात है। कहीं एक मार्केट को बहाना चाहिए होता है फॉल होने के लिए, तो एक अगर वो बहाना मिल गया तो मार्केट फॉल हो सकता है। फ़िलहाल देखिए बायर्स का जो कॉन्फिडेंस है, प्राइस जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा बायर्स का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये जो लेवल है ना हमारा, इस लेवल के ऊपर प्राइस जाना चाहिए। जब यहाँ से अब देखिए एक हैमर बना है, ये एक अच्छा साइन है, बट ये जो है ना ओवरलैप होना चाहिए। ये हैमर बना है, ये ओवरलैप होना चाहिए, यहाँ तक जाना चाहिए। तो फिर हमें क्या है ना, हमें एक पता चल जाएगा कि ये मार्केट ने अब बॉटम लगा लिया है और इसने पिछले अपने हाई को ब्रेक कर दिया है। तो हमें एक हायर हाई का यहाँ पर क्या मिल जाएगा, फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। थोड़ा मार्केट नीचे आएगा और फिर इस तरह से अपने टारगेट को अचीव करता हुआ ऊपर की तरफ मूव करेगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब फ़िलहाल इसके ऊपर 24,000 ये हमारा प्राइस है, 24,750 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो एक बायर में कॉन्फिडेंस आ सकता है। देखिए फ़िलहाल अभी तो हम कल किस तरह से ट्रेड करें, अभी हम ये सोच लेते हैं। मार्केट हम मान के चलेंगे कि बियरिश है, और फिलहाल एक छोटा सा एक अप ट्रेड, एक अच्छा साइन हमें यहाँ पर देखने को मिला है, हैमर। तो आप इस हैमर को देख के अगर कल ट्रेड करते हैं तो किस तरह से ट्रेड करना है, देखिए बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन पे अगर आप ट्रेड करेंगे इसको, तो आप सबसे पहले इसका हाई और लो मार्क कर लीजिए। ये हमारा हैमर है, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका हैमर का हाई मार्क कर दिया और इस हैमर का हमने यहाँ पे एक लो मार्क कर दिया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। जब हम यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तो अब आप यहाँ पे देखिए कि हमें एक रेंज मिल गया। ये क्या मिल गया, हमें एक रेंज मिल गया निफ्टी का। अब ये अभी फ़िलहाल क्या है, हमारा रेजिस्टेंस जोन है, और अभी एक शार्प रैली वी से रिकवरी देखने के लिए मिला है हमें। और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये एक फ्लैग दिख रहा है। अब ये फ्लैग या तो फिर हम इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, अगर ये इसके नीचे चला गया ना तो फिर आप पुट यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर गया और मार्केट यहाँ पे देखिएगा ऊपर, पहले यहाँ पे प्राइस सस्टेन करना चाहिए, थोड़ा वापस आए, यहाँ पर आपको क्या दिखे, डोजी दिखे, यहाँ पर आपको बुलिश एनगल्फिंग दिखे, तो फिर आप यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कॉल साइड में आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपका टारगेट होगा वो होगा आपका ये टारगेट होगा, और ये अब करीब करीब निकल के आता है 24,950, आप समझ लीजिए राउंड नंबर 23,950। तो इस तरह से आप ट्रेड का प्लान कर सकते हैं कल। तो वीडियो को करूँगा यहीं पर वाइंड अप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।